नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, इनफैक्ट आप लोगों से भी कहा है काफ़ी टाइम से कि मैं कंपेयर करूं कैमरास M51 का और M31S का। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। M31S की अगर मैं पहले बात करूं तो मैं इसको 2 महीने से करीब यूज़ कर रहा हूं और M51 को मुझे 2 दिन हुए हैं यूज़ करते हुए। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिफरेंट है दोनों फ़ोनों में। छोटे से संक्षेप में समरी में मैं क्या क्या सिमिलर और डिसिमिलर है दोनों फ़ोनों में मैं बता देना चाहता हूँ। सिमिलैरिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फ़ोन्स जो हैं बहुत ही हैंड में, हाथ में बहुत अच्छा फील होता है। बैक जो है दोनों फ़ोन्स की प्लास्टिक बैक है, बट इट लुक्स लाइक ग्लास बट इट इज़ एक्चुअली प्लास्टिक। गोरिल्ला ग्लास 3 आ जाता है फ्रंट में ऑफ कोर्स, एंड USB-C है, फास्ट चार्जिंग 25 वाट दोनों में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो दोनों फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 मिलीमीटर जैक जो है वो दोनों फ़ोन्स में सैमसंग ने रिटेन किया है, जो कि 2 thumbs up है सैमसंग को मेरी तरफ से, बिकॉज पर्सनली आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ 3.5 मिलीमीटर जैक। सामने स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन के साइज़ का डिफरेंस अगर मैं छोड़ दूँ तो दोनों में जो है पंच होल डिस्प्ले आता है, जिसमें कि आपका सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। एंड ओवरऑल अगर फ़ोन की मैं बात करूं तो फील इज़ वेरी नाइस। दोनों के सिम कार्ड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट है, और साथ ही आपके मेमोरी कार्ड जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। तो एक सिम कार्ड निकाल के मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 सिम कार्ड साथ में और मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें जो है आप साथ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्रिलियंट है अकॉर्डिंग टू मी। अब क्या क्या चीज़ें अलग हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सैमसंग M51 का स्क्रीन साइज़ जो है वो बड़ा है, 6.7 इंच है। ऑल्दो सैमसंग M31S का जो स्क्रीन साइज़ है वो मुझे पर्सनली बहुत ही सही लगता है, बिकॉज हैंड में ग्रिप करना आसान है। ऑल्दो मुझे लगता है M51 को अगर मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ करूँगा तो इस साइज़ का भी जो है मैं यूज़ टू हो जाऊँगा। अभी राइट नाउ 2 दिन बाद मुझे ये फ़ोन जो है थोड़ा सा हाथ में बड़ा लगता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा बल्कि भी लग रहा है, बिकॉज ऑफ द वेट विच इज़ 200 ग्राम्स प्लस, और ये 193 ग्राम्स का है। तो कहीं ना कहीं वेट डिफरेंस भी ज़रूर है। ऑल्सो 7000 mAh की बैटरी है M51 में, जो आई थिंक 2 दिन के आसपास की बैटरी लाइफ देने में काफ़ी आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अभी तक फुल टेस्टिंग बैटरी की नहीं है। 6000 mAh बैटरी है M31S में, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है। 1 से सवा 1-1.5 दिन तक का मुझे बैकअप जनरली मिल जाता है। ऑल्दो अगर हैवी यूजेज करूँ मैं तो 1 दिन की बैटरी बैकअप आराम से मिल ही जाती है M31S में। सो आई एम होपिंग दैट द M51 विल टर्न आउट टू बी अ बेटर ऑप्शन एज फार एज बैटरी कंजम्पशन इज कंसर्न्ड। ऑल्दो एक्चुअल में टेस्ट करके मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा कि बैटरी लाइफ M51 की कैसी है। तो फिलहाल हम बात करेंगे दोनों के कैमरा यूनिट्स की, जो कि देखने में काफ़ी सिमिलर है, और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो कैमरास भी सिमिलर है। तो कैमरा परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों कैमरा मॉड्यूल्स अगर आप देखेंगे, दोनों कैमरा मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है। इनफैक्ट सैमसंग ऑल्दो कहीं मेंशन नहीं करता, बट मुझे पर्सनली लगता है एटलीस्ट यूज़ करने के बाद भी कि दोनों कैमरा मॉड्यूल्स सेम ही हैं। तो प्राइमरी सेंसर दोनों में जो है 64 मेगापिक्सल का आता है। सेकेंडरी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तीसरा लेंस जो है वो एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, और चौथा जो है वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, जो कि आपको बोके वगैरह क्लिक करने में या बैकग्राउंड ब्लर में जो है आपको मदद करता है। तो 64 मेगापिक्सल वाले सेंसर की अगर मैं बात करूं तो दोनों के ही जो 64 मेगापिक्सल इमेजेस है वो बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही शार्प है, और डायनामिक रेंज जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही एक अलग लेवल की जो है दोनों की क्वालिटी इमेज की है, और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, काफ़ी सेम है। दोनों में डिफरेंस ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है फॉर समबडी हु इज़ नॉट रियली ट्रेन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 इमेजेस। बट एक जो छोटी सी डिफरेंस मुझे लगी है दोनों कैमरास के इमेजेस में, वो ये है कि M51 का जो इमेज है वो थोड़ा सा दैट इज़ टूवर्ड्स लिटिल कूलर टोन, बाकी M31 का जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ा सा वार्म है। तो ये थोड़ा सा कूल टोन है, ये थोड़ा सा वार्म टोन है। दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस, आपको कौन सा टोन ज़्यादा पसंद आता है। मुझे पर्सनली दोनों में से कोई भी चलेगा, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज जो टोन है इमेज की, जो टेम्परेचर है, वो आप ऑलवेज़
पोस्ट प्रोडक्शन में एक सॉफ्टवेयर में, चाहे वो लाइटरूम हो, स्नैपसीड हो, कहीं पे भी हो, आप वो आसानी से जो है बदल सकते हैं एक स्लाइडर को चेंज करके। तो बस आपको, मुझे लगा कि आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई डिफरेंस है, अगर आपके कोई पर्सनल प्रेफरेंस है, तो उस हिसाब से जो है आप अपना कैमरा, अपना फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। तो 64 मेगापिक्सल दोनों इमेजेस का दोनों ही कैमरास का बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूं, वो भी बहुत ही अच्छे खींच लेते हैं। काफ़ी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है दोनों का सिमिलर है मेरे लिए पर्सनली, मुझे कोई भी डिफरेंस जो है दिखा नहीं है। सेकेंडरी कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। अगेन आई सेड M51 का थोड़ा सा कूल टोन है, M31S का थोड़ा सा वार्मर टोन की तरफ है, तो वो कलर टेम्परेचर में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बट क्वालिटी ऑफ द इमेजेस आर ब्रिलियंट। वाइड एंगल लेंस बहुत ही अच्छा है दोनों का टू कैप्चर अ वाइड लैंडस्केप या अ ग्रुप शॉट या ऐसा कोई सीन जहाँ पे आपको वाइड एंगल की ज़रूरत पड़े, तो आप वाइड एंगल लेंस पे इंस्टेंटली जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। थोड़ा सा जो मुझे माइन्यूट प्रॉब्लम जो लगी है एक्चुअल में, अगर मैं बहुत ही माइन्यूट चीज़ों की बात करूँ, तो ये है कि वाइड एंगल लेंस का जो क्वालिटी है, अगर लाइट थोड़ी सी कम है तो क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट और ग्रेनी हो सकती है, बट लाइट लेवल्स अगर अच्छे हैं, अगर आप नेचुरल लाइट में बाहर शूट कर रहे हैं या आर्टिफिशियल लाइट भी है, अगर लाइट अच्छी है तो दोनों की जो कैमरा क्वालिटी है वाइड एंगल की वो बहुत ही बढ़िया है। ऑफ कोर्स 12 मेगापिक्सल है तो डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं और ग्रुप शॉट्स वगैरह के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बट जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप किसी इंसान को शूट कर रहे हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं, तो वाइड एंगल में कोशिश करिएगा कि फ्रेम के एकदम एज में ना हो कोई इंसान, अदरवाइज़ उनका जो फेस है, उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वाइड एंगल इफेक्ट, जो कि विजुअली बहुत ही ख़राब लगता है, विजुअली बहुत ही आँखों को जो है अटकता है, आँखों को बहुत ही ख़राब लगेगा जो भी देख रहा होगा वो। तीसरा जो कैमरा है वो मैक्रो लेंस है 5 मेगापिक्सल का दोनों में ही। अब मैक्रो फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं मैक्रो लेंसेज की दोनों कैमराज में, तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि मैक्रो लेंस जो है वो ऑटो फोकस नहीं करता। तो अब आप मैक्रो लेंस में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैक्रो मोड में जाने के बाद आप देखेंगे कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं अपने कैमरा को, तो देखेंगे कि ब्लर ऑलरेडी है, एक आउट ऑफ फोकस सा ब्लर सा दिखता है। वो इसलिए है, वो कैमरा में प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो कैमरा में प्रॉब्लम नहीं है आपके, वो प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट के जो है एकदम क्लोज चले जाना है और देखेंगे कि आप जितना जितना आप क्लोज जाते जाएंगे उतना जो है आपका सब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपको टैप नहीं करना है, इसमें आपको ऑटो फोकस नहीं है। मैक्रो लेंस इज़ अ वेरी मैनुअल फोकस लेंस। तो आपको बस अपने सब्जेक्ट के पास जाना है और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप 3 से 5 सेंटीमीटर दूर होंगे और आपका सब्जेक्ट जो है वो परफेक्टली फोकस में होगा, तब आप जो है मैक्रो लेंस से क्लिक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मैक्रो मोड में शिफ्ट हो रहे हैं, दोनों कैमराज में, कोई पर्टिकुलर कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों कैमराज में से किसी भी कैमरा के मैक्रो मोड में शिफ्ट होने के बाद जब आप कहीं पे भी पॉइंट करेंगे कैमरा को किसी भी सब्जेक्ट की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो ब्लर्ड है, वो आउट ऑफ फोकस है। वो कैमरा की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको अपने सब्जेक्ट के एकदम क्लोज जाना है, तब जो है ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा, तब आप क्लिक कर सकते हैं। और दोनों के मैक्रो फोटोज़ अगर मैं दिखाऊं आपको, काफ़ी डिटेल्ड हैं, काफ़ी शार्प हैं, और अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको छोटी से छोटी डिटेल जो आपके नेकेड आई से नहीं दिखती है वो आपको मैक्रो लेंस से दिख जाएगी। यही तो मज़ा है मैक्रो फोटोग्राफी का। तो अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं मैक्रो फोटोग्राफी का, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया मैक्रो फोटोज़ लेते हैं। चौथा जो लेंस है वो है डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, वो पोर्ट्रेट मोड में लाइव फोकस में काम आता है और लाइव फोकस दोनों का मोस्टली सेम है। एक छोटा सा इशू लाइव फोकस में मुझे ये लगा कि अगर एज डिटेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, अगर पत्ते हों या पेड़ का अगर कोई पर्टिकुलर पत्ता शूट कर रहे हैं तो कभी कभी जो है एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि मैंने फेस किया है 1-2 बार। बट 90% ऑफ द टाइम अगर आप इंसान शूट कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट शूट कर रहे हैं तो मोस्टली जो है आपका लाइव व्यू फोकस मोड बहुत ही अच्छा फोकस करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ब्लर कर देता है आपके बैकग्राउंड को। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल एक एवरेज लेके चलूँ तो लाइव फोकस मोड जो है दोनों फ़ोन्स का सेम है, सेम परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छा है।
तो ये है 4 कैमरा का। मोस्टली जो है मुझे ऐसा लगा कि चारों कैमरास जो हैं काफ़ी सिमिलर है। क्वाड कैमरा सेटअप देखने में भी अगर आप देखें तो दोनों फ़ोन्स का सेम है, बस फ़र्क ये है कि M51 थोड़ा सा कूल टोन में शूट करता है और M31S थोड़ा सा वार्म टोन में शूट करता है। दैट इज़ ऑल अ पर्सनल प्रेफरेंस। कोई चीज़ ख़राब या कोई चीज़ अच्छी नहीं कहूँगा, बिकॉज इमेज क्वालिटी दोनों की बहुत ही अच्छी है। अब M31S तो चलो प्राइस रेंज में एक मिनिमल एक एवरेज प्राइस रेंज में आता है, बट M51 जो है वो 23-24,000 तक का आता है। तो मुझे लगता है उस प्राइस रेंज में अगर एक चीज़ सैमसंग दे देता जो कि है रॉ इमेज कैपेबिलिटी, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होता। रॉ इमेजेस को अगर आप एडिट करोगे तो उसमें जो है क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, वाइल JPEG को आप जितना एडिट करोगे उतना जो है क्वालिटी डिफरेंस होता जाता है, क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है। तो मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट M51 में रॉ इमेज क्वालिटी अगर सैमसंग देता तो वो बहुत ही बढ़िया होता, बहुत ही अच्छा होता। फ्रंट कैमरा ऑफ कोर्स दोनों का 32 मेगापिक्सल है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट करने वाली बात नहीं है। आई एम नॉट अ सेल्फी गाय, तो मैं सेल्फ़ी में इतना मास्टरी नहीं है मुझे, बट सेल्फ़ी मुझे दोनों की एक जैसी ही लगी है। एक इशू जो मुझे हमेशा से सैमसंग के फ़ोन्स में लगता है वो ये है कि सैमसंग फ़ोन्स में अगर आप सेल्फ़ी लेते हो तो फ्रंट जो आपका चेहरा है उसमें एक फ़िल्टर सा लगा के एक सॉफ्ट सा स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देता है। मुझे एक्चुअल जो हम दिखते हैं जैसे वैसा स्किन टोन मुझे ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू अ फिल्टर्ड स्किन टोन, जो कि सैमसंग का हर फ़ोन आज तक जो मैंने यूज़ किया है सब फ़ोन्स में फ़िल्टर लगा के जो है सैमसंग अपने फ़ोन्स के सेल्फ़ी कैमरास को देता है अपने यूज़र्स को, जो कि ठीक है। आई मीन जिसको पसंद है उसको पसंद है, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। अगर मैं बात करूं वीडियो की तो दोनों में जो है 4K वीडियोस शूट हो जाती हैं आसानी से। क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस। 1080p में शूट हो जाता है, स्लोमो शूट हो जाता है 120 FPS दोनों का, और दोनों फ़ोन्स में ही जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, विच मीन्स दैट जो आप इमेज शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, उसको साइड से क्रॉप करके कैमरा फ़ोन जो है अपने वीडियो को स्टेबलाइज करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो में मूवमेंट बहुत है तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑन करके वीडियोस अपना शूट कर सकते हैं। द वीडियो कम्स आउट वेरी वेरी नाइस। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए? अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, अगर आप कैमरा लेंसेज के शौकीन हैं, अगर आप क्वाड कैमरा सेटअप का परफॉर्मेंस का कैमरा देख रहे हैं, तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? वेल, M31S चूज़ कीजिए अगर आपको लगता है कि आप गेमिंग इतना नहीं करते हैं। ऑल्दो एसफॉल्ट 9 और कॉल ऑफ ड्यूटी मैं रेगुलरली इस फ़ोन में खेलता हूँ, परफॉर्मेंस ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई ड्रॉप नहीं है। तो अगर आपको लगता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप गेमिंग ज़्यादा नहीं करते हैं और आपको इस स्क्रीन साइज से प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्सो इफ़ यू आर ओके विद द 6000 mAh बैटरी, तो आप जो है M31S चूज़ कर सकते हैं। कैमरा में दोनों के मुझे कोई अंतर इतना नहीं दिखा, तो कैमरा के बेसिस पे अगर आप चूज़ ना करें तो ही जो है बेहतर होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आपको 7000 mAh बैटरी की ज़रूरत है और आपको बड़ा 6.7 इंच स्क्रीन की ज़रूरत है, ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की ज़रूरत है, अगर आप गेमिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़र हैं, तो आप M51 देख सकते हैं। बट कैमरा परफॉर्मेंस अगर आपका मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपको कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए, दोनों में से आप कौन सा चूज़ करें, तो आई वुड से अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन वुड बी द M31S, बिकॉज कैमरा परफॉर्मेंस दोनों का मुझे 90% तक सेम लगा है, एक्सेप्ट द कलर टेम्परेचर जो मैंने बोला। अदरवाइज शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स में मुझे इतना कोई डिफरेंस फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरे को पर्सनली तो नहीं लगा है। बाकी किसी और को लग सकता है या नहीं लग सकता है, बट मैंने डिटेल में यूज़ किया है दोनों के कैमराज, उतने में मुझे नहीं लगा कि कैमरा के बेसिस पे आप दोनों में से किसी फ़ोन को प्रेफर कर सकते हैं। तो बजट वाइज अगर मैं देखूं, ये महंगा है M51, उससे जो है ये सस्ता है M31S। स्नैपड्रैगन, बड़ा स्क्रीन, 7000 mAh बैटरी अगर ढूंढ रहे हैं M51, अगर यू आर ओके विद अ कंपेरेटिवली स्मॉलर स्क्रीन एंड एक्सिनस प्रोसेसर जिसमें गेमिंग डिसेंट हो जाता है, और आपको 6000 mAh बैटरी से आप ओके हैं, तो आप M31S चूज़ कर सकते हैं। F41 मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है। F41 वर्सेस M31 का जो रिव्यू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिव्यू होने वाला है, वो मैं करने वाला हूँ। ऑल्सो M51 का फुल रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। मैं अभी इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसकी बैटरी लाइफ हो गई, नॉक्स सिक्योरिटी का क्या सीन है वो भी चेकआउट कर रहा हूँ। ऑल्सो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं गेमिंग भी करने वाला हूँ, बिकॉज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, तो आई होप द गेमिंग परफॉर्मेंस विल बी रियली गुड। उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ऑल्सो प्रो मोड जो है दोनों कैमरास का काफ़ी सेम है, तो प्रो मोड में जो है मैं चाहूँगा कि ऑल्दो मैंने बना रखी है वीडियो, बट इसका जो है प्रो मोड में मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो और बनाना चाहूँगा।
ऑन दैट नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज टेक रिलेटेड वीडियोस काफ़ी आने वाली हैं, आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है। इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को हाई लिख के भेजो, वहाँ कनेक्ट करो। इनफैक्ट मेरे को आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मैं मिल जाऊँगा, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यहाँ यूट्यूब पे हो, बॉबी रॉय के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। मैं हर कहीं अवेलेबल हूँ। ऑन दैट नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो है ये चैनल थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू अगेन, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। नमस्कार।